हाँ जी। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। और मैं पटेल अरोड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमेशा की तरह इस बार भी कुछ खास आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम व्यर्थ से जो है अपना टाइम बर्बाद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आए। ठीक है, आपका भी समय बहुत कीमती है और मेरा भी बहुत कीमती है। तो बहुत अर्जेंट था, बहुत आपके कुछ फायदे की बात लेकर आया हूँ। और जो आप सबकी डिमांड थी कि सर हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हम आपके सामने मौजूद हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले आपको दर्शन करवा देता हूँ। आपकी जो बुक थी, ये आपकी बुक है फर्स्ट ग्रेड की, मुकेश शर्मा सर की। और इसके रिव्यू के लिए आप सभी ने मुझसे सबने रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उसके लिए ही आज आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो ये बुक है, इसका आज अपने जेन्युइन रिव्यू करेंगे। कमियां क्या हैं, फायदे क्या हैं, पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, वो सब आपके सामने मैं इसको पॉइंट आउट कर दूंगा। ठीक है, बाद में आपका डिसीजन रहेगा कि इस बुक को लेना है या नहीं लेना। और होप सो काफ़ी सारे बच्चे ले भी चुके हैं, तो नो डाउट उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये कवर पेज तो आपने देख ही लिया होगा, है ना। मानस पब्लिकेशन है और फर्स्ट ग्रेड की लिटरेचर के लिए है। और 130/130 इस पे लिखा हुआ है। कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये इसका इंडेक्स है, कंटेंट्स है। और इसमें लगभग 20 टॉपिक है और लिटरेचर पार्ट है पूरा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं नाम भी पढ़ देता हूँ आपके सुविधा के लिए। वेंडर ऑफ स्वीट्स है, ऑन इज ब्लाइंडनेस है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, डेफोडिल्स, है ना। ओड टू द वेस्ट विंड, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, माई लास्ट टचेस, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, डांस ऑफ द यूनिवर्स, प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, ऑफ स्टडीज, फिगर्स ऑफ स्पीच, मैकबेथ, क्राई द पीकॉक, एज यू लाइक इट, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, वेस्टलैंड एंड वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज एंड द लास्ट वन द बर्थडे पार्टी। पूरा लिटरेचर पार्ट है। अब है क्या इसके अंदर, ये भी आप जान लीजिए, आपके लिए जानना ये जरूरी है साथियों। मान लीजिए अपने इसके पहले ही वर्ग की बात करें, वेंडर ऑफ स्वीट्स की, तो सबसे पहली बात तो ये टोटली ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर बनाएगी एक पुस्तक है ना। लेकिन सर का कहना है, सर का मानना है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप सीधा किसी वर्क पर क्वेश्चन पर जाएं तो उसका पूरा ओवरव्यू आपके सामने पहले से होना चाहिए। मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट्स भी अगर सीधा इस प्रश्नों को करेगा, है ना, तो भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में तो उसके आइडिया होना चाहिए ना टेक्स्ट के बारे में। तो सर ने क्या किया, एक दो पेजेस जो हैं उस वर्क के बारे में, उसकी थीम क्या थी, उसका पब्लिकेशन ईयर क्या था, ठीक है, वो कोई फॉर्म का पार्ट तो नहीं है, किस जॉनरे से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो, और प्लस उसकी जो एक्ट वाइज समरी जो है ना, जो भी है, थीम्स है, मोटिव जो है, वो सब ऐड कर दिया। एंड देन जो बड़े वर्क्स हैं, जैसे चैप्टर है, मान लीजिए ये पहला चैप्टर है वेंडर ऑफ स्वीट्स का, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं और बिल्कुल टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपके सामने है, ढेर सारे क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज ढेर सारे क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन बनाए गए क्वेश्चन है। और टू बी ऑथेंटिक, टू बी जेन्युइन, मैं आपके सामने ये रिव्यू रख रहा हूँ। कमियां भी बताऊंगा, आप ये मत सोचिएगा कि वन साइडेड रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कमियां है वो भी बताऊंगा। चैप्टर 2 है ये, है ना। तो ये पूरा वर्क जो है, पूरा वर्क ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड है पूरी बुक ये। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हल्के से शॉर्ट नोट्स भी दे रखे हैं, जिससे आपके उस जो माइंड में पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू वापस हो जाएगा। हाँ, आप जो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हमें टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या क्या हमें डिटेल्ड समरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या पड़ेगी, पड़ेगी। इसके बिना आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए समरी तो दे रखी है शॉर्ट में बहुत ज्यादा, है ना, 1-2 पेज की है, और वर्क तो इतने बड़े बड़े हैं, तो आपको उनकी डिटेल्ड समरी तो आप पढ़ेंगे ही, सर की जो भी अनदर बुक्स हैं या फिर जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। ये मेनली जो है ऑब्जेक्टिव पर फोकस की गई है, एमसीक्यूज पर फोकस की गई है। ऑथेंटिक जो है एमसीक्यूज हैं, किसी भी प्रकार का प्लेजियरिज्म जो है नहीं यूज किया गया है। प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है, 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट तक। पहली कमी बता रहा हूं कि 2024 की
जो संस्कृत शिक्षा एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ था वहां तक के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। 2018 का जो संस्कृत एजुकेशन जो डिपार्टमेंट का जो है एग्जाम हुआ था वहीं तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहली कमी तो ये है, ठीक है। कमी बताना मेरा फर्ज है, कल को आप कहें कि सर इसमें 2024 तक अपडेटेड नहीं है 2022 वाले भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात 2018 तक के सारे मिल जाएंगे, और 2020 वाले हैं या नहीं है, 2020 वाले भी नहीं है, 2022 वाले भी नहीं है, एंड 2024 वाले भी नहीं है। लेकिन साथियों ये एक छोटा सा पॉइंट है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप ढेर सारी बुक्स जो है आप जानते हैं, है ना, उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो है क्रिएट करना बिना कट पेस्ट कॉपी पेस्ट के पॉसिबल नहीं है, इतने सारे क्वेश्चंस बनाना, है ना। तो अगर आपको कोई लाइन टू लाइन क्वेश्चन दे रहा है किसी वर्क का, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो पहली कमी तो ये है कि इसमें 2024 तक अपडेटेड नहीं है। लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इट इज नॉट अपडेटेड टिल 2024, बट इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों ये नहीं डाले जा सकते थे, क्यों नहीं डाले गए, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें छोटी सी समरी दे रखी है, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई अंदर से क्वेश्चन आएगा, तो वर्क के अंदर से, पोएम के अंदर से, टेक्स्ट से जो क्वेश्चन आएगा ना, ओरिजिनल टेक्स्ट से, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब इसी के साथ साथ मैं आपको दूसरी कमी भी बता देता हूँ। कमी तो क्या है, एक छोटा सा पॉइंट है कि अबाउट द ऑथर, है ना। आजकल का थोड़ा सा ट्रेंड सेट हो रहा है कि जैसे थोड़ा सा ऑथर के बारे में भी डिटेल में पूछने लग गए हैं, है ना। ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन उसके बारे में, वर्क्स के बारे में या जो भी है नॉर्मल, तो उतना इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मैं मानता हूँ कि 95% क्वेश्चंस ओरिजिनल टेक्स्ट से आते हैं। तो अगर आप जो बचे हुए 5% क्वेश्चन है उनको देखेंगे तो आपको ये बुक नहीं लेनी चाहिए। लेकिन 95% क्वेश्चन जहाँ से आने हैं ओरिजिनल टेक्स्ट से, मान लीजिए मेरा डिस्कशन भी चल रहा था इस बात पर, और जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऑफ स्टडीज पढ़ रहे हैं बेकन की, तो अगर आप बेकन के किसी और वर्क को डिटेल में पढ़ने लग जाएं, ये कहाँ की उचित बात है ना। इसको आप जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे आप, है ना। लेकिन हाँ, अगर कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव और वर्क है, मैग्नम ओपस है, तो उसके बारे में एक इंग्लिश का स्टूडेंट होने के नाते उसमें होनी चाहिए। एक बात और बताना मैं चाह रहा था, इसमें थीम भी दे रखी है। कोई भी वर्क है, जैसे मान लो कोई पोएट्री है, कोई, पहले मुझे लगा कि इसमें थीम नहीं दे रखी, थीम भी दे रखी है। तो थीम जो होती है ना, वो अपने आप में पूरे वर्क को इंडिकेट करती है, उसकी 2 वर्ड्स में जो है पूरा वर्क बता देती है। जैसे रोमांटिक कॉमेडी है ना, अबाउट लव, आइडेंटिटी, है ना, ये सब जैसे एज यू लाइक इट में है। तो वो सब दे रखा है इसमें। आपको मैं पेज भी दिखा दूं, ये तो आप जैसे क्वेश्चंस के पेज हैं, आप देख पा रहे होंगे, है ना। उससे पहले अगर मैं बात करूं, ये देखो, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न है। तो ये थोड़े से नोट्स दे रखे हैं पहले, है ना, ये आपके सामने है। एंड उसके बाद ये नोट्स दे दिए, पूरी पोएम के बारे में नोट्स दे दिए, शॉर्ट नोट्स दे दिए। इसके बाद क्वेश्चन है, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन ओरिजिनल टेक्स्ट से बनाए जा सकते थे उतने हैं, ठीक है। और ढेर सारे क्वेश्चन है साथियों, एक एक पोएम से भी। तो 35 और लगभग 70, है ना, 105 क्वेश्चन अर्न के पोएट्री पर। तो टेक्स्ट से क्वेश्चन बनाए गए हैं ओरिजिनल, ठीक है। जो 2 बातें थी कि अगर आप 2024 तक की अपडेटेड बुक लाना चाह रहे हैं, है ना, कई होते हैं कि भाई हमें तो अपडेटेड चाहिए। अपडेटेड का मतलब वो बस क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं है, और वो क्वेश्चन आए तो इस ओरिजिनल टेक्स्ट से ही है, कहीं बात से तो आए नहीं है, तो वो क्वेश्चन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो तो आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी गाइड होगी तो उसमें जनरली वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उन क्वेश्चनों के चक्करों में कोई इतनी बढ़िया बुक को अगर नहीं लेते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी खो दोगे। मैं तो यही कहूंगा, कोई 300-400 रुपए में अगर आपको, है ना, इतनी मेहनत के बाद आपको कोई क्वेश्चंस ला के दे रहे हैं, तो वो आप खो देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा वर्क से हटकर जो चीजें होनी चाहिए थी, है ना, जो कि बहुत ही कम संभावनाएं रहती हैं प्रश्न आने की, लेकिन कई कई बार आ जाते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा आते नहीं है, आ जाते हैं वो क्वेश्चंस भी, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है।
ठीक है। तो दो चीजें इंक्लूडेड नहीं है, इसके अलावा कुछ छोड़ा नहीं है सर ने, ठीक है। तो मेरे पास तो ये बुक है और पूरे राजस्थान ने इसको बहुत प्यार दिया है। आप सब भी इसको परचेज करें ना करें वो आप पर छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यस की रहेगी कि आपको परचेज करनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट अगर आप 2024 तक के PYQs चाह रहे हैं साथ में, है ना, तो आप छोड़ सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि वर्क से हटकर हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो भी आप, लेकिन क्वेश्चंस तो जो 95% क्वेश्चंस तो है वो तो इसी से आएंगे। अब कुछ कहेंगे कि सर डिफरेंस क्रिएट होता है उन 5-7 क्वेश्चन से, है ना, कि हमें तो वही 5 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो आप जाइए फिर उस 5-7 क्वेश्चंस के पीछे जाइए। इस 95% क्वेश्चंस को छोड़कर अगर आप 5-7 क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे तो भागिए, क्या इलाज है ना। हो सकता है आप एक होनहार बच्चे हैं तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। तो एक तो ये बात है। और ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर आप बेस्ड रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद हो, है ना, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। और इसमें ऐसे नहीं है भी क्वेश्चन को इजी बना रखे हैं, मुश्किल बना रखे हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है ना। मैंने आपको बताया 95% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली जिस एग्जाम में, इजी टू मॉडरेट, है ना, वो सारे क्वेश्चंस इसमें है। टेक्सचुअल है, फैक्चुअल है, ठीक है, कंसेप्चुअल है, ठीक है। हाँ, अप्लाइड क्वेश्चन मैंने एक दो बार किए तो अप्लाइड क्वेश्चन तो मेरे को देखने को नहीं मिले इसमें, लेकिन जो फैक्ट्स याद होने चाहिए एक स्टूडेंट होने के नाते वो सभी इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। और ट्रिकी भी क्वेश्चंस हैं, कुछ फंसाने के लिए ऑप्शंस भी ऐसे बनाए गए हैं, है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मुकेश सर का धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी पुस्तक को लिखा। तो एक बार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका थैंक यू बोलूंगा और इस बुक के लिए भी उनको थैंक यू बोलूंगा, है ना। इसलिए इसलिए रिव्यू नहीं कर रहा कि उन्होंने बुक दी मुझे, बल्कि ऐसी बुक विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाई इसलिए, है ना। और कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 400 मेरे को लगता है इसमें 400-500 पेज होंगे कम से कम इसमें, और 340-350 लगभग इतने में ये हर बुक शॉप पर अवेलेबल है, अमेजोन पर भी अवेलेबल है। तो आप ले सकते हैं, है ना, उस बाजार में उपलब्ध उस दूसरी सारी किताबों से जो इतनी महंगी है ना। एक हमारा जो एम है, जो उद्देश्य है, मैं बोलना चाह रहा था कि इंग्लिश की एजुकेशन को अफोर्डेबल जो बनाना है, हमें मिलकर बनाना है, उसके उसी के उसकी ओर एक सराहनीय कदम है सर का। तो अफोर्डेबल एजुकेशन की के लिए भी एक बहुत बढ़िया स्टेप मानता हूँ मैं। और इससे सस्ता तो और क्या ही दे सकते हैं, है ना, कि आपको पूरा लिटरेचर, जब जो सबसे मुश्किल चीज़ है वही दे दी आपको, है ना। जो बड़े बड़े वर्क्स हैं उनको अगर आपको क्वेश्चंस में दे दिया तो सारे फैक्ट्स याद हो गए तो आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा। तो ये सब बातें थी। और दो नेगेटिव बातें भी बता दी मैंने, ठीक है। मुझे कोई इस बात की परवाह नहीं है कि कोई मुझसे नाराज हो जाएगा, कोई मुझसे खुश हो जाएगा। जो बात है वो है, इसमें 2024 के क्वेश्चन ऐड नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो इसमें कोई इसको कोई बड़ी कोई वो नहीं मानता, लेकिन है ये बात बताना मेरे लिए जरूरी है आपको कि इसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, कि कल को आप मुझसे कंप्लेन ना करो कि सर आपने बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 2018 तक के हैं, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट तक के हैं, 24 तक के नहीं है। पहली बात, क्लियर कट बात। ओरिजिनल टेक्स्ट पर बेस्ड है, जहां से 95% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो 5% क्वेश्चन जो कभी कभार आते हैं, दूसरे हटकर आते हैं, वो इसमें नहीं है। थीम है ना। अबाउट द ऑथर भी कोई ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। और मैटर के बारे में शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। और अगर आप प्रश्नों को उन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करना चाह रहे हैं तो वो नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उतना किसी बड़े वर्क्स के लिए तो कम से कम पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज है और उसके तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो ये सब बातें की मैंने, है ना। ऑब्जेक्टिव है पूरी बुक, ऑब्जेक्टिव बुक कहूंगा इसको तो मैं। आप प्रश्न निकालिए, इतने प्रश्न एग्जाम तक निकाल लेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और आज 26 तारीख है आज, है ना। तो रीट का एग्जाम भी है, तो सभी साथियों को शुभकामनाएं, आपका एग्जाम बढ़िया होगा। और रीट मेंस की तारीख भी आने वाली है, जल्दी आ जाएगी। और जैसे ही आप रीट की परीक्षा देंगे तो मेंस की तारीख भी आ जाएगी। और ये बात तो तय है कि सेकंड ग्रेड की जिसने तैयारी की है वो रीट का एग्जाम भी आराम से निकाल देगा, मेंस वाला, ठीक है।
लेकिन बात ये है कि आप कितना कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी स्टडीज़ के प्रति। अगर आपने रीट के लिए अगर आपने थोड़ा सा पात्रता के लिए समय दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका मेन काम सेकंड ग्रेड था तो उसको छोड़ना मत। मेंस की गारंटी है मेरी, मेंस के लिए नोट्स आएंगे, सब कुछ आएगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास है हमारा सब कुछ कंटेंट देने का, ठीक है ना। उसको उसके अलावा मेरी पढ़ाई के अलावा मैं आपके लिए बहुत से प्रयास करता हूँ नोट्स बनाने के। और फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के पूरा प्रयास है कि आपको बड़े वर्क्स का कुछ ऐसा कंटेंट दूं कि मेरी तरफ से प्रयास रहे कि आपको ओरिजिनल टेक्स्ट को दोबारा ना पढ़ना पड़े। कभी एक बार ही पढ़ लिया तो पढ़ लिया, तो कोई कोई फैक्चुअल बात जो है छोड़ दूंगा नहीं मैं उस नोट्स में, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। दावा नहीं करता, ठीक है। आप शिकायत नहीं करेंगे मुझसे, प्रयास पूरा करूंगा, है ना। और नोट्स उसके पहले बनाऊंगा जिसके लोग नहीं बनाते, ठीक है। तो ये सब बातें थी। और बुक को अ, अगर आपने परचेज कर ली है तो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और रिव्यू कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। अगर आई गई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दें तो बढ़िया होगा। बाकी जैसी मर्जी है आपकी, सारी बातें बुक की बता दी मैंने, इंडेक्स बता दिया, और ढेर सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वेश्चंस हैं और थोड़े से शॉर्ट नोट्स हैं, है ना। ओवरव्यू है वर्क का, पूरा वर्क की ऐसे नहीं है डिटेल्ड समरी हो, वो नहीं, ठीक है। तो ये सब बातें थी, ढेर सारी पॉजिटिव बातें भी की, थोड़ी सी नेगेटिव बातें भी की। वह आपके ऊपर है बुक को लेना ना लेना। और हमारी तरफ से एक बार फिर से सर को थैंक यू, और बहुत बहुत उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा। और बच्चों का भी सौभाग्य मानूंगा कि ऐसी बुक मार्केट में उपलब्ध है, और वो भी बहुत सस्ते दाम पर। कुछ तो बुक्स एक सामान्य विद्यार्थी की पहुंच से भी परे है, ठीक है। तो उनसे काफ़ी बेहतर है ये बुक्स, तो ठीक है। तो ये तो हो गया रिव्यू, और मिलेंगे आपको रीट की परीक्षा हो जाए और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है उसकी सॉल्यूशन डालेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चाहे L1 हो चाहे L2 हो, चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो। सबसे पहले सबसे बढ़िया सबसे ऑथेंटिक ऑथेंटिक जब तक हमारे को ऑथेंटिक आंसर नहीं मिलेंगे हम इस चैनल पर आंसर की नहीं डालेंगे, इस बात का आप इस बात से आश्वस्त रहिए। तो इंग्लिश के लिए चाहे कोई भी ग्रेड हो, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।